हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11.1 एक्सरसाइज, जो कि आपका 11.1 एक्सरसाइज को हमने इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस किया है। तो वहां जाकर वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बोला कि इफ ए लाइन मेक एंगल दैट एंड दैट एक्स वाई जेड प्लेन, तो डायरेक्शन कोसाइन बताना है आपने क्या होगा। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एल पॉइंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोस एल्फा बोल देते हैं, राइट। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक एंगल होता है एम, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कोस बीटा बोल देते हैं। एंड जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोस गामा बोल देते हैं। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास गिवन है। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंड गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। तो कोस अल्फा मतलब कोस 90 आपके पास आ गया। तो कोस 90 कितना होता है, जीरो। ठीक है, सॉरी 1 होता है। कोस 90 आपका जीरो ही होता है। ठीक है भाई। और कोस बीटा की बात अगर हम कर ले, तो कोस बीटा कितना होता है, कोस 135 सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कि 90 प्लस 45 मतलब सेकंड में। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपका 135 क्या होता है, 90 प्लस 45 कोस कितना हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है, कोस चेंज नहीं होता, 90 के साथ कनेक्ट होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -45 हो जाएगा। कोस -45 सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुका है, सॉरी +45। तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो 90 प्लस 45 गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा। सेकंड कोस गामा की बात करते हैं, कोस 45 है तो 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, -1/√2 हो जाएगा और 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर दे देगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंगल जो कि इक्वल है किसके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है। देन देन डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एंड एन इज इक्वल टू कोस गामा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एल इज इक्वल टू कोस अल्फा, वैल्यू इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो एम इज इक्वल टू कोस अल्फा बोल देंगे इसको भी, और एन इज इक्वल टू कोस अल्फा बोल देंगे। वी नो दैट, आप क्या जानते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक रिलेशन जानते हो, आइडेंटिटी रिलेशन, तो ये आपका 1 के बराबर होता है। तो आप बस पुट करिए इसमें इधर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये अल्फा है भाई। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस cos अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी। ओके, राइट। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन अगर अल्फा की वैल्यू 1/√3 है, क्या एंगल निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो डायरेक्शन कोसाइन यही हो जाएगी। एक तो आपका 1/√3 हो जाएगा, प्लस में सारे प्लस में हो जाएंगे, और और क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे सारे, क्योंकि प्लस माइनस आया ना दोनों चीज, -1/√3। ओके, तो ये आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल सकते हो। कैसे, कि डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं क्या, -18, 12 और -4। तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो के पॉइंट ले लो, 18 ले लिया, और नीचे जो हम कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
मतलब मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे रेशियो का, और प्लस में -4 का स्क्वायर, ठीक। एज इट इज 12 -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आगे चेक करो, -4 अपॉन में -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -18 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ठीक है। ये बचे, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट क्या होगा इनका, -18। तो आप चेक करोगे 18 का कितना होता है, 200, सॉरी 324 होता है, 12 का 144 होता है और 4 का 16 होता है। तो 144 16 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 और 324 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 484 कितना होता है, 22 हो जाएगा, ठीक है। इधर से 12/22 आ जाएगा, इधर से -4/22 आ जाएगा। 2 से कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -9/11 और 4/11 और सॉरी 6/11 एंड -2/11। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पॉइंट शो कराने हैं, कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर शो कराने के मैं आपको इंट्रोडक्शन में शायद बताना भूल गया। तो कोलिनियर में हम क्या करते हैं कि इन दोनों का वो क्या करते हैं, पॉइंट्स लेते हैं, डायरेक्शन पॉइंट लेते हैं, और इन दोनों के भी फिर डायरेक्शन पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का डायरेक्शन पॉइंट लिया तो वहां से एक रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बनेगा, रेशियो नहीं, मतलब इसके A1 B1 और C1 आए इन तीनों दोनों से, और इन दोनों से आपका आई A2 B2 और C2 आई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। याद रखना ये चीजें, ये आपके आसान, ये आपके काम आएंगे। ओके, ये चीज याद रखना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ए पॉइंट आपके पास 2 3 4, बी कौन सा है, -1 -2 और 1, और सी कौन सा है, 5 8 7, ठीक है। इतना समझ आया। तो अब हम करते हैं डायरेक्शन कोस, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं ऑफ एफ बी। एफ बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगा, -1 और -2 तो -3 आ गया, ठीक है। -2 और -3 आपका कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और 1 और -4 आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका A1 A2 सॉरी A1 B1 और C1 आ चुका है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी को निकालो। 5 - 1 आप करोगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और 8 -2 इसका मतलब 8 + 2 10 हो जाएगा, और यहाँ से 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, A2 B2 और C2। तो फॉर कोलिनियर, कोलिनियर के लिए हम क्या चेक करते हैं कि एक लाइन पे ही यानी रेशियो प्रूफ कराते हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसके आगे सीधा क्वेश्चन यहाँ ले जा रहा हूँ मैं। आप चेक करिए क्या आएगा, -3/6 -5/10 और -3/6। अगर चेक करोगे तो सभी का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो 1/2 यहाँ से भी, यहाँ से -1/2, यहाँ से भी -1/2, ठीक है आंसर। ओके, ये कोलिनियर हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल whose vertex are। तो ट्रायंगल के डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालने हैं। तो ये आपका क्या है, रेशियोज है। फिर समझा रहा हूँ, ये रेशियोज है, तो यहाँ पर हमें तीन साइडें बनानी पड़ेंगी। इसको लेट ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी से आपके डायरेक्शन रेशियो निकलेगी, बी सी से डायरेक्शन रेशियो निकलेगी, ए सी से भी आपका डायरेक्शन, मतलब तीन डायरेक्शन रेशियो अपने अलग से निकालनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा, 1 - 5 -4 हो जाएगा, और 2
माइनस माइनस 4 तो यहाँ से 6 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन अगर आपने देखोगे, ऊपर पॉइंट लिख दो, नीचे स्क्वायर रूट कर दो। तो यहाँ से मैं ए बी का निकाल दिया, तो डायरेक्शन रेशियो ही निकालूंगा पहले बी सी का। तो -5 -1 +1 तो 4 हो गया, और सॉरी -4 हो जाएगा। -5 -1 तो -6 हो गया, और -2 और 2 आपका कितना हो जाएगा, -2 -2 -4 हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एसीओ निकालना है हमें। -5 और -3 -8 हो गया, और -5 -5 -10 हो गया, और -2 और -4 तो -2 +4 आपका 2 हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज आपके आ चुके हैं। तो यहाँ से हम ए बी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, -4 -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 16 16 32 32 और 36, आपको 32 32 64 64 और 4 आप मिला लिए 68 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 68। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 6 -6 स्क्वायर प्लस में -4 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो वही चीजें हैं, सारी चीजें, स्क्वायर रूट 68 आ जाएगा। और इधर चेक करोगे AC -8 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये 4 होता है, तो 168 आ जाएगा। ओके, बस। अब क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। पॉइंट देखिए, -4/4 सॉरी 68, -4/√68 और 6/√68। अगर आप 68 को निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC, -4/√68 -6/√68 एंड -4/√68। ठीक है, ये BC का। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC अगर हम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, -8/√168। ओके, और -10/√168, और आपका लास्ट क्या है, .2 है, 2/√168। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। तो ये एक्सरसाइज 11.1 में 5 ही क्वेश्चन थे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से मैंने समझा है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।